मैंने जब स्पेशली जब मैंने करिश्मा कपूर और गोविंदा को स्क्रीन पे देखा, टीवी पे देखा, आई थिंक मैं काफी यंग थी, आई डिडंट इवन नो कि एक्टिंग क्या है। मुझे बस इन दोनों, आई जस्ट अंडरस्टूड कि ये दोनों कहीं पे भी डांस कर रहे हैं, गार्डन में, फिर कभी सड़क पे, तो कभी ट्रक पे, खटिया पे, दे आर जस्ट डांसिंग एवरीवेयर। ये डांसिंग से शुरू हुआ था शौक, और फिर ऑब्वियसली आगे जाके पता चला कि पूरी पिक्चर करनी पड़ती है, तो मैंने कहा हाँ मैं वो भी कर लूंगी, इट्स ओके। कभी कभी बंक करती थी, पर एक्चुअली संडेज को इतने सारे फिल्म्स आते थे तो मैं बस टीवी के सामने अपने आप को पार्क करती थी और वहाँ पे बैठ के सारी फिल्में देखती थी। पर पढ़ाई भी करनी है, मूवी देखना बहुत काम है। हाँ, मतलब उस टाइप की फिल्म, पर ऑलमोस्ट पूरी हो गई क्योंकि करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ओनली टू बी डायरेक्टेड बाय हिम। मैं बहुत नर्वस थी, मैं सिर्फ 17 साल की थी जब ये सब हुआ। जब मैंने शूटिंग शुरू की तो 18 साल की हो गई थी उस टाइम पे। मुझे कुछ नहीं पता था, आई वॉज जस्ट इमिटेटिंग करण। मैं आज भी कहती हूँ कि अगर करण वो सीन्स इनैक्ट करके नहीं देते मुझे, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती, मैं बस इधर से उधर चलती रहती उस फिल्म में। उन्होंने पूरा परफॉर्म करके मुझे दिया। द ओनली मोमेंट वे जब मैं ऐसे मतलब मेरा जो आँख है वो एकदम खुल गया, वो गाने के टाइम पे था, इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि गाना जब प्ले होता है तो मैं एकदम खुल जाती हूँ, एंड आई फील वेरी लाइक एट होम। हाँ, एक्चुअली उन्होंने मुझे रुलाया था। मैं वेरी स्वीटली मैंने उन्हें मैसेज किया, पता नहीं क्यों मैंने कभी ऐसे उसके पहले कभी नहीं किया था कि मैं पापा को मैसेज करके बोलूँ कि मेरे अंदर क्या है। यूजुअली मैं काफ़ी सीक्रेटिव हूँ, अंदर ही रखती हूँ सारी बातें को। मैं कहीं जा रही थी और मैंने उन्हें मैसेज किया, पापा आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, सो ही सेड कम टू द ऑफिस। ठीक है, मुझे लगा हम बैठ के गुफ्तगू करेंगे अकेले, नहीं, मैं वहाँ गई। इमरान हाशमी थे वहाँ पे, मेरी बहन थी पूजा, मेरे चाचू थे मुकेश जी, और भी कई लोग थे, वो बात करते हैं, वो वाला वाइब था एग्जैक्टली। और मैं अंदर गई ऐसे ऐसे, मतलब मैं स्माइल नहीं करी थी, मैं थोड़ी सी वैसी थी, एंड ही सेड आलिया's feeling very nervous, come stand in the middle of the room. So I said okay, ये क्या है? तो he made me stand, almost आपकी अदालत जैसे। उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज नाउ यू टेल अस हाउ यू आर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है। तो पहले मैं बहुत इरिटेट हो गया, पापा ऐसे होते हैं क्या कि मैं जब एकदम स्पॉटलाइट में डाल रही, ठीक है, आई सेड ओके फाइन, एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग। और बात करते करते मैं रोने लगी। मेरा सबसे बड़ा फियर ये था कि what if I realize that the one thing I wanted to do the most in my life I'm not good at. So I was getting scared to participate because I was thinking, okay, what if I find out that I'm not good at it? That will be like my worst nightmare. And then I realized the minute I said that this whole process, अभी हम बात कर रहे थे, आपने भी मुझे कहा कि आप ये शो करने से पहले नर्वस होते हैं। नहीं, पर अच्छी बात है क्योंकि नर्वसनेस आपको अच्छा बना देता है, इसलिए टचवुड आपका शो 25 इयर्स से चल। तो मैं भी हर शॉट देने से पहले, कैमरा के सामने आने से पहले नर्वस हो, मुझे अच्छा लगा। मैं उन्हें ऑटोग्राफ दे रही हूँ और वो काफ़ी इमोशनल है, ज़्यादा दिखाते नहीं है, पर उन्होंने वो ऑटोग्राफ को लैमिनेट करके सेव किया, और बहुत साल बाद, मतलब कुछ साल बाद मुझे वही ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे दे दिया अपने मेरे बर्थडे पर। क्योंकि आई थिंक ये डिसाइड किया था दैट आई शुड टेक माई ओन डिसीजंस, आई शुड फॉल एंड आई शुड गेट अप ऑल्सो बाय माई सेल्फ, एंड दे विल बी देयर टू सपोर्ट मी, बट द ओनली वे आई कैन बी आलिया भट्ट एंड नॉट महेश भट्ट्स डॉटर आलिया भट्ट इज इफ आई डिड इट बाय माई सेल्फ। तो उसी वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स ये समझते कि उनको साथ में ही रहना चाहिए। आई फील के ऑपोजिट होना चाहिए कि आप you should let your kids be, let them fly and just support them whenever they fall. अभी भी पूछते कि आप भट्ट साहब के साथ कब काम करेगी, कब काम करेगा, ऐसे अरे बाबा रुको, अच्छी चीज़ें के लिए टाइम लगता है। यही कहना चाहती हूँ कि महेश भट्ट कभी कब्रिस्तान तक नहीं पहुँच सकते। उनके वजह से आज मुझे लगता है कि द रीज़न आई पीपल आस्क मी कि आप इतने अलग रोल्स कैसे करते हैं, यू नो हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक द ओनली रीज़न दैट इज़ हैपन इज़ बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग, उनकी वजह से, मेरी मम्मी की वजह से। सो थैंक यू, क्योंकि अगर आप ना होते देन जो मैंने किया है, आपको प्राउड भी महसूस किया है, वो भी नहीं कर पाती।
सो थैंक यू। यार मेरे पास आए थे इस फिल्म को लेकर, मैं मतलब मुझे मैं शॉक्ड हो गई। आई सेड स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद इम्तियाज अली, इनकी उसमें उसमें स्कोप नहीं था मेरा। आई फील डांस वांस किया एंड वाज वेरी ग्लैमरस एंड ब्यूटीफुल, बट आई डिडंट थिंक कि इतना मीटी कैरेक्टर मुझे एकदम से मिल जाएगा। एंड इम्तियाज अली इज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी लव्ड रॉक स्टार। सोचा ना था, तो मैं आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड। मैं तो मतलब मैं उनको पैसे देती मुझे फिल्म में लेने के लिए। आई वॉज मोस्ट एक्साइटेड। ऐसे हाँ ऑफकोर्स मैं करूँगी। और उस टाइम पे भी मेरे फादर घर पे थे जब वो आए थे, साथ में बैठे। ऐसे लग रहा था कि रिश्ते के लिए कोई आया, यू नो। पापा वाज आल्सो सिटिंग लाइक दैट एंड ही केम विद अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दे दिया। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया हाईवे करने का, क्योंकि उस किस्म का एक्सपीरियंस मुझे शायद कभी बाद में नहीं मिलता, क्योंकि नोबडी न्यू मी एट दैट टाइम। मैं उस तरह हाईवे पे ऐसे फैल सकती थी। आई फील लाइक एस्टैब्लिश नहीं कहूँगी, बट एक सेटिंग बेस दे दिया मुझे। तो उस तरह का कंट्रोवर्सी कभी हुआ नहीं था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि स्पेशली जिस तरह की वो सब्जेक्ट थी, मुझे लगा कि लोगों को फॉर एन एजुकेशन पर्पस उनको फिल्म देखनी चाहिए। तो जब यू नो सेंसर बोर्ड की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आने लग गए, आई वॉज वेरी हर्ट, आई वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ अपने फिल्म्स को लेकर। मैं बहुत ही सेंसिटिव हो जाती हूँ, बहुत ही डिफेंसिव हो। जो सोशल सिचुएशन है जिसकी जानकारी हमारी कंट्री को होनी चाहिए, लोगों को होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स यू नो हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने आके सब मामला हमारे लिए सेट कर दिया एंड वी वर वेरी हैप्पी। फिल्म रिलीज हो गई, और फिर फिल्म रिलीज से उससे पहले एक और प्रॉब्लम आ गई कि वो लीक हो गई ऑनलाइन। उस दिन I couldn't control it. I just broke down जब मुझे that's one of the biggest problems I feel इंडस्ट्री को लेकर। पायरेसी हमारी कंट्री में काफ़ी हाई है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ 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 पायरेटेड फिल्म्स देखना बंद कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से फिल्म बनती है, और फिर जब ऐसा होता है तो यू नो इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। जैसे कि आपने पहले भी कहा मैं उनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन थी पहले से ही, और उनसे मिलने के बाद तो और भी बड़ी फ़ैन बन गई हूँ। बिकॉज I mean, I'm sure आप सब जानते हैं, he is the most charming and the most loving person. वो इतना प्यार, आपको इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। All the assistant directors, technicians, सबके साथ वो इतनी मिलजुल कर रहते हैं। और फिल्म करने के समय मैंने उनसे बहुत बड़ी सीख सीखी, एंड दैट इज़ वो कभी अपनी स्टारडम का जो बोझ है, जो हम बोझ कहते हैं क्योंकि काफ़ी भारी होता है, ही डजंट ब्रिंग द बैगेज ऑफ बीइंग शाहरुख खान। जब वो एक कमरे के अंदर आते हैं, हाँ सारा अटेंशन वहाँ जाता है, पर वो उस तरह का एटीट्यूड नहीं देते हैं। ही इज़ द मोस्ट डाउन। तरीका यही था, क्योंकि कुछ डफर जैसे बातें मैंने की एक टाइम, और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे जोक्स आने लग गए, और लोग मुझे कहने लगे उसको पता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ना पता होना बुरी बात नहीं होती है। तो अगर मैं ही पहले कह दूँ भैया मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तो फिर लोग मुझे छोड़ देंगे, और मुझे कोई क्वेश्चन का जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। वेरी सिंपल। कोई डफर जैसा बिहेव नहीं करना चाहता। वो मैंने प्लान नहीं किया था, हो गया। होने के बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं था कि ऐसे होगा, पर जैसे भी हुआ ठीक है। मैं भी ये भी कहती हूँ कि लिसन, मुझे इन जोक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं, जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं पहचानते हैं, मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं आपके जोक्स बहुत पड़े हैं। तो अगर जोक्स की वजह से लोग मुझे सिंगापुर में पहचान रहे तो आई हैव नो इशू, पर मैंने खुद क्रिएट नहीं किया है। नहीं, वो भी नहीं करती। हाँ, वो भी नहीं करती। मैं खुद पे हंसती हूँ, और अगर कोई जोक स्टूपिड है और मुझे नहीं हंसना है तो मैं नहीं हंसूंगी, पर ये मेरी वजह से नहीं है। मैं आपका जोक खराब। मेरा फेवरेट जोक मैं बताती हूँ कि मैं एक शॉप पे जाती हूँ, दुकान पे जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि भैया इंडियन फ्लैग दिखाना प्लीज़, और वो आके दे देते मुझे ऐसे। अच्छा ठीक है, इसमें ऑल कलर्स है। मुझे खराब लगा था कि इतना, क्योंकि वो पहली बार हुआ था कि इतना बड़ा डिबेट हुआ था। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैं काफ़ी नई थी, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि हर एक्शन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक रिएक्शन होता है, और हमें एक मतलब यू हैव टू बी वेल अवेयर विद द सिचुएशन इन योर कंट्री जब भी आप कहीं जा रहे हो। तो उस टाइम के बाद आई बिकेम अ लिटिल बिट मोर अवेयर।
एंड हाँ, दैट्स इट। आई थिंक इमेज क्रिएट नहीं होता है, आपका इमेज ऑडियंस क्रिएट करती है। आपकी फिल्में चूज करके, आपकी फिल्में देख के, आपको या तो पसंद या नापसंद करके, आप जितना भी कोशिश करें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो उतना ज्यादा फेक दिखेगा। तो मैंने कभी इमेज बनाने की कोशिश नहीं की है। मेरा बस ये कहना है कि जब भी मैं एक्टिंग तब भी कर रही हूँ जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ, फिल्म कैमरे के सामने होती हूँ। ऑफ कैमरा आई बिलीव दैट आई शुड बी माई सेल्फ, और वही अगर मेरी इमेज बन जाए तो बेहतर है। इंटेंसिटी होती है वो अंदर से आती है, ना कि चेहरे से आती है। द रीजन इनफैक्ट मेघना जी को लगा कि मैं इस पार्ट के लिए फिट होंगी was because of my soft face or my childlike feature. Doing such big things was the contrast that we wanted for the film. Intensity का मतलब ये नहीं है, intensity का मतलब अंदर से फील करना है, और उस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो सिर्फ फीलिंग से आती है। तो प्रेपरेशंस तो जैसे कि मैंने कहा कि जोंगा किया, वो किया, ये किया, बट at the end of the day कैमरे के सामने I think exactly what I just said, the ability to be real. There are very few people who are able to expose their vulnerable side, their fearful side, their sensitive side. Most people like to be, you know, not most people I would say, but some people like to be overconfident and out there. I don't like overconfidence. I like real, normal, happy, but also sometimes sad people. Thank you, ma'am. Thank you. गोल मटोल जैसी थी। जब मैं पैदा हुई थी तो लोग मुझे लड़का समझते थे। मेरी मम्मी को मेरे सिर पे बो डालना पड़ा क्योंकि वो हमेशा नाराज हो जाती थी कि सब व्हाट अ क्यूट लिटिल बॉय कहते थे, शी इज अ गर्ल। तो आलिया का आलू बन गया क्योंकि मैं काफ़ी राउंड और गोल मटोल थी, और बाय डिफ़ॉल्ट आलू मेरा फेवरेट डिश है, आलू फ्राई। काफ़ी कुछ किया काफ़ी और चीज़ें गिव अप करनी पड़ी, पर ऑनेस्टली मैं खाती हूँ, अच्छे से खाती हूँ। मैं एक ट्रू इंडियन हूँ, देसी। मुझे ये सैलेड वैलेड नहीं जमता है, मुझे दाल चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, और रोटी के मैं रागी रोटी खाती हूँ, जवार रोटी। मेरे ऑप्शंस बदल गए। शुगर बिल्कुल टच नहीं करती हूँ, शुगर काफ़ी हानिकारक है। और हाँ, मैं कभी कभी डिजर्ट मूंग दाल हलवा खा लेती हूँ। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड। और मैं वर्कआउट बहुत करती हूँ। अभी नहीं, जब मैं थोड़ी सी यंग थी, मतलब अभी भी यंग हूँ पर और काफ़ी यंग थी, उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि मैं पार्टी करने बाहर जाती थी। शी यूज्ड टू गेट वरीड अबाउट मी कि घर बाहर इतना लेट नहीं रहना चाहिए। और वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आई एम अ यंग गर्ल, और उनको वो चाहती थी कि मैं डिसिप्लिन रहूं, अच्छी तरह से जल्दी सो जाऊं और पार्टी वार्टी ना करूं। पापा ही रहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। एक बार मैंने अपने किसी अच्छे फ्रेंड को कुछ बड़ा गिफ्ट दिया क्रिसमस के लिए, और मेरे पापा ने बोला कि कितना पैसा खर्च किया तुमने इस प्रेजेंट के लिए। तो मैंने बोल दिया व्हाटएवर, जितना भी खर्च किया था उस टाइम पे। थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि कुछ चेयर वेयर था, मसाज चेयर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भी इसी अमाउंट का एक प्रेजेंट चाहिए। तो आई सेड इस अमाउंट का मैं आपको क्या प्रेजेंट दूं, क्योंकि ही डजंट लाइक एनीथिंग, वो कुछ करते नहीं, सिर्फ किताब पढ़ते हैं। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया कि मेरा क्रेडिट कार्ड उनके अकाउंट के लिए से अटैच कर देंगे, और जब भी उनको किताब मांगना है वो मेरे क्रेडिट कार्ड से ही मांगते हैं। तो आई एम गोना पे फॉर हिज बुक्स फॉर हिज लाइफ लॉन्ग। सीक्रेट मैं इसको सीक्रेट आउट नहीं कहूंगी, क्योंकि सीक्रेट मतलब कि मेरा सीक्रेट मैंने किसी को बोला है, किसी और ने सीक्रेट आउट किया है। मैं ये स्पेक्यूलेशन कहूंगी, कुछ सच है कुछ सच नहीं है। साथ सब कुछ शेयर करती हूँ मैं सबके साथ, मैं कुछ हाइड नहीं करती, सबके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड, अपार्ट फ्रॉम मैं सिर्फ बाथरूम का दरवाजा बंद करती हूँ। अदर देन दैट आई डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड। मैं खुली किताब हूँ। बस पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो टोटली कूल रहना चाहिए। और अगर सच है तो ऑब्वियसली मुझे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच है भाई, तो क्या कहेंगे, बात है। मैं कभी सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, नाइदर डू आई वांट टू डिनाई इट, क्योंकि डिनाइंग का मतलब होगा, अगर ऑब्वियसली गलत है तो मैं डिनाई कर दूंगी, बट
जैसे कि मैंने कहा, मैं कुछ एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करना चाहती। करे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं फिल्म की बात ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, और जो सबको अच्छा लगता है वो बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, और फिल्म करने के बाद मैं उन्हें जानने भी लगी हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगी। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, ये बहुत ही अच्छे कलाकार है, बट व्हाट आई रियलाइज English, sorry. What I realized while shooting the film is that he is the most zen-like human being I've met in my life. वो इतने calm है, इतने relaxed है. I've never met anyone like that. He doesn't get affected by anything. और वो मेरे ख्याल से उनकी सबसे best quality है. जहाँ पे रजत जी खड़े हैं। Honestly, ये क्लीशेड आंसर नहीं है, पर मुझे कुछ सीक्रेट मंत्रा नहीं पता है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम सक्सेसफुल मुकाम पे पहुँच गई हूँ। मेरा ये मानना है कि मैंने अभी बस शुरुआत की है। ऑब्वियसली हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कुछ सीक्रेट मंत्रा नहीं है, पर आपके अगर आँख में और आपके दिल में और आपके जहन में ये ड्रीम है तो वो पूरा होकर ही रहेगा। आप बस ड्रीम करते रहिए। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा। मुझे याद है मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, और हमारा जो है तो होता है ना, एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा था, और मैंने हर स्पोर्ट्स डे में पार्ट लिया है। रूल्स बदल दिए पता नहीं क्यों, और बुक बैलेंसिंग का रेस कर दिया। तो ये भी कोई रेस होता है, इसमें क्या रेस? तो बुक बैलेंस करते करते, पहले तो गीत में मैं इंटरेस्ट लेती हूँ, अगर उसमें मैं हार जाऊँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं पापा के पास गई, एंड ही सेड यू नीड टू गेट रेडी बिकॉज योर फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। गिर के उठने में मजा ही कुछ और है। तो ऑब्वियसली तो मैं काफ़ी छोटी थी। फिर टाइम आया जब मेरी फिल्म नहीं चली, शानदार नहीं थी फिल्म, इसलिए नहीं चली। दैट्स माई ओनली फिल्म दैट इज़ नॉट डन वेल। मैंने अभी राजी को इंक्लूड करके 10 पिक्चरें की है, एंड दैट्स द ओनली फिल्म दैट्स नॉट डन वेल। उस टाइम पे भी आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। फिर से माई फादर स्टेप्ड इन एंड ही सेड दैट, ऑब्वियसली वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे, बट ही सेड द बेस्ट, उन्होंने मुझे कोट दिया था, एंड द कोट सेड द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। मैंने उसे बड़ा करके अपने बोर्ड, अपने दीवार के बेड के पीछे टंगवा दिया, एंड आई केप्ट लुकिंग एट दैट एवरी डे, एंड आई सेड आई विल कम बैक फ्रॉम इट। एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इट, जब अगला साल गया तो कपूर एंड सन्स आया, उड़ता पंजाब आया, डियर जिंदगी आया, एंड देन आई वेंट एंड वन फिल्म फेयर अवार्ड्स। इट वाज अमेजिंग, एंड देन आई फेल्ट दैट हाई। मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स ऑल द सेम थिंग। जैसे भी आप फील करोगे, इवेंचुअली हार्ड वर्क करने में ही सबसे अच्छा फीलिंग है। तो या आप फेल करो या आप सक्सीड करो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू कीप गोइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, एंड दैट्स द ओनली वे आई थिंक वन शुड लिव। करता है आपके स्केच बना के, कार्ड देखे, लेटर लिख के, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो जाता है। आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। जब आपकी इंडस्ट्री की, मैंने कहा मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ, तो अगर मैं किसी से इंगेज कर रही हूँ तो जो वो फील कर रहे हैं मैं ऑटोमेटिकली फील करने लगती हूँ। और उनकी कहानी सुन के मैं बहुत ही अपसेट हो गई। मुझे ये पता है कि ये काफ़ी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत ही बड़ा इशू है, नॉट ओनली हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के बाहर भी, बट उनकी हेल्पलेसनेस देख के मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसे कभी किसी औरत को ऐसे पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टू बी हिट बाय समवन, वो आपका पहला ही, अगर आपके पिता ने आपके कभी हाथ नहीं उठाया है तो कोई आप पे हाथ नहीं उठा सकता, ये एक रूल है। और मेरे पिता ने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया, तो मैं ये मानती हूँ कि हाथ उठाना इज़ नॉट राइट। हमारे हिस्ट्री में नॉन वायलेंस का बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और हमने पढ़ा है वो गांधी जी के ऊपर। देयर इज अ रीजन, वो हमारी कंट्री की सभ्यता है, दैट्स द बेसिस ऑफ आवर कल्चर। तो उसी वजह से सॉरी मैं डाइग्रेस हो गई हूँ, मैं काफ़ी इमोशनल हो गई, क्योंकि it should not be happening, not happening to anyone.
नहीं बिल्कुल इसलिए गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसे। आई डोंट नो डायरेक्टर की बेटी या क्यों, पर मेरे फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। अगर मैं एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहती तो वो मुझे सपोर्ट करते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको आपकी ड्रीम्स जीने के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी चाहिए। एंड दैट्स द वन थिंग आई कीप सेइंग, जब भी मुझसे कहा जाता है कि आप कोई मैसेज दो, एंड आई ऑलवेज से कि गर्ल्स, आपको अपने ड्रीम्स के लिए भी लड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट गिव अप एंड से कि ठीक है मम्मी ने कहा ऐसे कर दो, मम्मी की बात सुनूंगी। ऑब्वियसली मम्मी के बैठे बैठे नहीं कह सकते कि मुझे ये बनना है, कुछ करना पड़ता है ना उसके लिए। एंड ऑब्वियसली समटाइम्स आई रियलाइज कि आपको रोका जाता है, एंड दैट्स व्हेन यू कम आउट एंड यू स्पीक अबाउट इट एंड यू से कि नहीं मुझे नहीं करना, एंड यू हैव टू फाइट फॉर इट। अच्छी बात नहीं है। गर्ल्स शुड बी एबल टू डू व्हाट दे वांट, वेदर दे वांट टू डांस, सिंग, whether they want to run, whatever they want, they should be able to do. And I totally agree with you. अगर आपका ये question है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। I don't think किसी को आलिया बनने की कोशिश करनी चाहिए, because they should have their own identity and their own personality. और उनसे actually अगर the want should be to be better than anybody that you look up to. That's what I said. There's no fixed formula कि आप इस वजह से सक्सेसफुल हो। हाँ, अपॉर्चुनिटीज शायद मुझे अर्ली ऑन ज़्यादा मिले, क्योंकि बिकॉज द फैक्ट दैट कि मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, लोग मुझे जानते हैं। बट आफ्टर दैट ओनली आई कैन टेक माई सेल्फ फॉरवर्ड। जो मैंने 13 फिल्में किए हैं, जो डायरेक्टर्स मेरे पास आए हैं, कोई पागल ही होगा अगर इसमें मुझ में कोई बात ना होती टू कम टू द सेम पर्सन अगेन एंड अगेन। सो एज आई सेड, हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और हमारे इंडस्ट्री में वो जो कहते हैं ना एक्स फैक्टर, जो मुझे भी अभी तक समझ में नहीं आया है, वो भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वो क्या है हम जानते नहीं है, बस है एक फैक्टर। कैरेक्टर हैज चेंज्ड मी इन सम वे और द अदर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई ट्राई नॉट टू गेट टू अफेक्टेड बाय माई वर्क। आई बिलीव दैट द बेस्ट वे टू बी इज टू नो दैट वर्क, यू बी सीरियस अबाउट अवर वर्क, बट डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। आपका जो काम है आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपका जिंदगी नहीं बन सकता है, बिकॉज देन यू सॉर्ट ऑफ लूज दैट टच विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। तो घर पे जाके मैं आलिया भट्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आलू हूँ।